माँ दुर्गा साचा दरबार चौकी की तरफ से जय माता दी। मेरा नाम राकेश मौर्य है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्राम मागांव, पोस्ट पकौड़ा, जिला चंदौली। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र 42-43 रनिंग है और आज भी मैं टैक्सी चलाता हूँ। मैं बहुत सारे काम कर चुका हूँ। शुरुआत में पढ़ाई के बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर कंपनी में, फिर फर्निश लाइन में, पेंटिंग लाइन में, फिर सहारा के लाइन में, सहारा इंडिया परिवार बैंकिंग लाइन में, ये सब जगह काम किया। पर कहीं से मुझे प्रोग्रेस नाम की चीज नहीं, कहीं से मुझे ऊपर उठने का चांसेस ही नहीं मिला। जो भी कमाता था सब खर्च हो जाता था। सेविंग नाम की चीज नहीं, और उस पैसे का पता भी चलता था कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा है। बचत करना, समझ लो, बचत करने आता ही नहीं था। चाहे मेरी कमाई छोड़ दो, मेरे पिताजी की भी कमाई, मेरे घर में किसी सदस्य की कमाई का कुछ पता नहीं चलता था कहाँ पैसा जा रहा है और घर कैसा चल रहा है। ऐसे ही मैं टैक्सी स्टैंड पे खड़ा था। मेरे मित्र राकेश पाल ने मुझसे पूछा, भाई इतना मायूस क्यों खड़े हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। मैं बोला, भाई परिवार प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम है। धंधे पानी का पोजीशन ये है और धंधा पानी रहते हुए लक्ष्मी माँ मेरे पास में टिकती नहीं और घर में सुविधा नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने उसको पूछा, भाई कौन सा रास्ता है। बोले, भैया माता रानी का दरबार है, वहां पे मदन गुरु करके बैठते हैं और डायरेक्ट माता जी से बात करते हैं। माता जी से बात करने में अपने प्रश्नों का, अपने सवालों का निवारण निकालते हैं माता रानी के जरिए। तो मैं उनको बताया, भाई यार मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है कि हकीकत है, क्योंकि मैं भी बहुत जगह दर बदर की ठोकरें खा के भटकते हुए आया हूँ। यहाँ पे कोई सच्चाई नहीं है, सब पैसे खाने वाले हैं। आपसे पैसा ऐंठ लेंगे, पैसा ले लेंगे, पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। पैसा खा के बैठ जाएंगे, आपको बोलेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर आप आएंगे तो वही समस्याएं, वही प्रॉब्लम आपके सामने ही रहेगी। पर सामने वाला पैसा खा के बैठ गया, कोई करता नहीं है। मैं बहुत जगह ठोकर खा के, राकेश भाई अब मैं कैसे विश्वास करूं। राकेश भाई ने बोला, सामने वाले का विश्वास मत करो, पर माता रानी पर विश्वास करो, जो जगत जननी, जगत माता है, माताओं की माता है, उनके ऊपर विश्वास करो, उनके प्रति विश्वास करके चलो वहां पे। मेरा ठीक है भैया, आपने बोला तो ठीक है, चलता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो गुरुजी, मदन गुरु जी हैं, वो सोमवार और शुक्रवार बैठते हैं, वो काम भी करते हैं। ऐसा ही नहीं कि पूजा पाठ में या समय विलीन रहते हैं, माता रानी के दरबार में बैठे रहते हैं, वो काम भी करते हैं। वो सुतार है, फर्निश्ड है, विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा लाइन का काम करते हैं, काम भी करते हैं। काम निकालने से फुर्सत मिले तो दरबार में बैठते हैं। वो भी शुक्रवार और सोमवार का टाइमिंग है, शाम को 7:30 बजे से लेकर रात को 10:30-11 बजे तक। इतने बीच में आपको चलना है, चल के दिखा लेना है। मैं तैयार हुआ, बोला भैया ठीक है चलो तैयार हूँ। आए, मिले, तैयार हुए तो उन्होंने बोले, माता रानी के लिए कोई सामग्री लेना है, सामग्री चाहिए, आपके किसी में बजट क्या है, आपकी जैसा चद्दर वैसा पैर फैलाओ, आपकी जैसा बजट है वैसा चलिए करके। कुछ बजट नहीं है तो कम से कम 5 रुपए का लवंग ले लो। मतलब 5 रुपए का लवंग, हाँ। उन्होंने बोला भैया लवंग भी देखते हैं गुरु जी जो है। तो 5 रुपए का लवंग लिया, 5 रुपए लवंग लेके आया, बैठा दरबार में। और वहां पे बहुत सारी काफी भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग आए थे दरबार में अपने दिखाने के लिए। देखा वहां पे चमत्कार अच्छे हो रहे थे, अच्छे खासे। कोई खेल रहा है, किसी के ऊपर भूत बाधा है, किसी के ऊपर कौन सी परेशानियां है, खबीज है किसी के ऊपर, किसी को मसान है, किसी को भरम है। ये सब नाना प्रकार की तकलीफें मुझे सामने दिखाई दी और माता रानी अपने हिसाब से चमत्कार करते गई और मैं अपने आंखों से चमत्कार देखा। मैंने ये सब अपनी आंखों से चमत्कार देखा हूँ। रियल फैक्ट अपनी आंखों से चमत्कार देखा हूँ। बनी बनाई मन गढ़ंत कहानियां नहीं है,
और उसी दरबार में मैं ही उठक बैठक करता हूँ, उठता बैठता हूँ। 4-5 साल हो गए कंटिन्यू आते जाते रहता हूँ। इस दरबार में सच्चाई है तभी आता हूँ, माता के ऊपर विश्वास है तभी आता हूँ, मदन गुरु के ऊपर विश्वास है तभी आता हूँ। क्योंकि विश्वास रहेगा तभी आपका भला होगा, विश्वास नहीं रहेगा तो किसी का भला नहीं होगा। चाहे मैं हूँ, चाहे राकेश भाई हो और चाहे कोई अन्य हो, एक विश्वास के तौर पे आता हूँ और मेरा भला हुआ है। मुझे उस दरबार में आने से सुख और शांति का अनुभव होता है। उस दरबार में बैठता हूँ तो मुझे उठने का मन नहीं करता है। एक मंदिर से बढ़कर वो दरबार है, उस दरबार में पहुंच जाता हूँ, हिलने का मन नहीं करता हूँ, माता में रम जाने का मन करता है। माता रानी के दरबार में जाने से एक छोटे मोटे फायदे लाभ जो मुझे हुआ वो अनगिनत हुआ, उसकी कमी नहीं होने दी मेरी माता ने और मदन गुरु जी ने। उनके रास्ते पे चलते हुए मैंने ये सब बेड़ा पार किया। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कष्ट नहीं हुआ, मुझे पीड़ा कोई नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद में मुझे एक और नया खुलासा आई मेरे लाइफ में कि राकेश जी मदन गुरु जी ने बताया, माता रानी के जरिए, माता रानी से पूछ के, राकेश जी तुम्हारे लाइफ में एक और कष्ट है, एक और पीड़ा है, वो तुम्हें जड़ से खत्म करनी है। मैंने गुरुजी से पूछा क्या है गुरुजी? तो गुरुजी ने बताया वो जानकारी ना मुझे मेरे पिताजी को थी, ना मेरी माता को थी, ना तो घर में किसी सदस्य को नहीं थी। 40-45 साल पुरानी बातें थी ये। तो गुरुजी ने बताया मुझे माता रानी के जरिए, माता रानी ने उन्हें आदेश दिया राकेश को बता दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में 21 जन है, भूत प्रेत देव मसान राक्षस। अब किसको क्या बोला जाए, किसको क्या नहीं बोला जाए, मतलब ये सब बाहरियां बुरी शक्तियां थी। और इस बुरी शक्तियों की वजह से ना मेरे पिताजी, ना मेरे घर का कोई सदस्य, ना खुद मैं ही स्वयं आगे बढ़ नहीं पाए। और इस मेरे घर में ना कोई प्रेम मोहब्बत, ना इक्की का, ना व्यवहार, कोई किसी से व्यवहार नहीं रखता था। सब एक दूसरे को मारने काटने को दौड़ते थे। तो वहां पे गुरु जी ने मुझे एक रास्ता बताया कि मैया आपको टाइम दे रही है, कुछ समय दिया है, आपका रास्ते का निवारण निकल जाएगा। और मैया को मैं साथ साथ प्रणाम करता हूँ और बिल्कुल मुझे 100% विश्वास है, भरोसा है, मेरी माँ मुझे उस रास्ते से ही पार करेगी। ये साचा दरबार है, सच्चा दरबार है। यहाँ पे देर से तंदुरुस्त कोई भी काम फाइनली होता है, बिना फाइनल हुए यहाँ से कोई बंदा जाता नहीं है। यहाँ पे रोते रोते सब आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। माँ, मेरी माँ सबकी झोली भरती है, किसी को निराशा, किसी को खाली नहीं जाने देती है मेरी माँ। मेरी माता की जय हो, माँ दुर्गे की जय हो, माँ शेरा वाली की जय हो।